Heat that could support life. Systems down. वेलकम बैक टू मूवीज 360। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी अंडर वाटर को। ये एक सी क्रिएचर सर्वाइवल मूवी है जिसमें हम एक एंशिएंट कॉस्मिक एंटिटी को देखेंगे। चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी स्टार्ट होती है समुद्र की सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच से और टियान इंडस्ट्रीज की कुछ खबरों को दिखाते हुए कि उन्होंने इस ट्रेंच के 7 माइल्स अंदर तक ड्रिलिंग की है ताकि और रिसोर्सेज को ढूंढा जा सके। और इन्होंने रिसर्च फैसिलिटी ट्रेंच के अंदर ही बना ली थी जहां पर कुछ एम्प्लॉयज भी थे और उन्हीं में से एक को हम देखते हैं जिसका नाम होता है नोरा प्राइस, जो कि इस फैसिलिटी में एक मैकेनिकल इंजीनियर थी। और नोरा जहां थी उस स्टेशन का नाम था केपलर स्टेशन, जहां पर अचानक से एक मैसिव अर्थक्वेक आने की वजह से पूरा केपलर वाटर प्रेशर की वजह से तबाह होने लगता है। नोरा सबको वार्न करती है और उन्हें जगाने की कोशिश करती है, लेकिन बस एक ही इंसान उसके पास में आता है जिसका नाम होता है रॉड्रिगो। अब कुछ वर्कर्स उनकी तरफ भाग कर आ रहे होते हैं, लेकिन नोरा को गेट बंद करना पड़ता है। अगर वो ऐसा ना करती तो पूरा केपलर स्टेशन ही उस प्रेशर की वजह से तबाह हो जाता। अब नोरा और रॉड्रिगो आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी उन्हें एक को-वर्कर पॉल मिलता है जो मलबे के नीचे दबा होता है। फिर वो उसे निकाल कर आगे बढ़ते हैं जहां स्केप पॉड्स रखे हुए थे, पर वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वो सारे स्केप पॉड्स अर्थक्वेक की वजह से खराब हो चुके हैं और वहां उन्हें इस फैसिलिटी का कैप्टन लूसियान मिलता है। अब ये लोग वहां के कंट्रोल बेस जाने का सोचते हैं ताकि वहां से ये किसी से कांटेक्ट करके मदद बुला सके। और फिर ये लोग जब कंट्रोल बेस पहुंचते हैं तो वहां उनकी मुलाकात एक बायोलॉजिस्ट एमिली और इंजीनियर स्मिथ से होती है, जो बताते हैं कि कम्युनिकेशन टावर टूट चुका है जिसकी वजह से वो बाहर किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। जिसके बाद कैप्टन उन्हें बताता है कि अगर हमें जिंदा बचना है तो हमें प्रेशराइज सूट पहनकर किसी तरह से रूबक नाम के दूसरी फैसिलिटी तक पहुंचना होगा, जो कि यहाँ से 1 माइल दूर है, और वहां पहुंचकर उन्हें एस्केप पॉड्स मिल सकते हैं। पर वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है क्योंकि उनमें से किसी का भी एक्सपीरियंस नहीं है समंदर की सतह पर चलने का, लेकिन वो सब यहाँ मौत का इंतजार करने से बेहतर कोशिश करना पसंद करते हैं। इसीलिए सभी प्रेशराइज सूट पहनकर रेडी हो जाते हैं और स्मिथ और पॉल एक एक बोल्ट गन लेकर यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये लोग जैसे ही नीचे जाकर एलिवेटर का दरवाजा खोलते हैं तब हमें पता चलता है कि रॉड्रिगो के हेलमेट में फॉल्ट होता है और पानी के प्रेशर की वजह से उसका हेलमेट चटक जाता है और वो कुछ सोचते तभी रॉड्रिगो की बॉडी एक बॉम्ब की तरह फट जाती है और उसके छींतड़े पानी में तैरने लगते हैं। इसे देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। अब उनका आगे बढ़ना जरूरी था, इसीलिए वो सभी कार्गो लिफ्ट से नीचे की तरफ जाने लगते हैं, जहां कुछ दूर जाने पर कैप्टन को कुछ सिग्नल मिलते हैं और वो सभी को बताता है कि शायद बाहर एक दूसरी एलिवेटर में अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं जिन्हें हमें किसी तरह बचाकर यहाँ लाना चाहिए। इसीलिए पॉल और स्मिथ बाहर जाकर देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब पॉल और स्मिथ प्लेटफॉर्म से दूसरी एलिवेटर तक पहुँचते हैं तो उन्हें जल्द समझ आ जाता है कि यहाँ कोई भी जिंदा नहीं है और वहाँ वो एक डेड बॉडी भी देखते हैं जिसमें उन्हें एक अजीब से अंडे जैसी चीज दिखाई देती है, जिसे टच करते ही उसमें से एक अननोन क्रिएचर निकलकर उन पर हमला करने लगता है, पर स्मिथ उसे अपनी बोल्ट गन से मारकर अंदर लाने में कामयाब हो जाता है। फिर उसे एग्जामिन करके एमिली बताती है कि समंदर की इतनी गहराई में कोई भी क्रिएचर जिंदा नहीं रह सकता, तो ये यहाँ कैसे आया। अब वो सभी शॉक थे क्योंकि ऐसा कोई क्रिएचर उन्होंने आज तक नहीं देखा था और तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके एलिवेटर के ऊपर कोई चल रहा है। तो पॉल कहता है कि जरूर इस क्रिएचर की माँ इसे लेने आई होगी और तभी वो किसी क्रिएचर को एलिवेटर के ऊपर देखते हैं और वो कुछ समझ पाते तभी केपलर स्टेशन प्रेशर की वजह से फट जाता है और वो एलिवेटर समेत नीचे गिर जाते हैं। अब वो सभी केपलर के गिरते मलबे से बचते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी स्मिथ पर एक टुकड़ा गिरता है जिसकी वजह से उसका ऑक्सीजन सोर्स डैमेज हो जाता है। इसीलिए सभी उसे लेकर एक करीबी मिडवे स्टेशन पहुंचते हैं और फ्यूम्स इनहेल करने की वजह से स्मिथ की हालत थोड़ी बिगड़ जाती है। अब तभी पॉल को स्टेशन के ऊपर किसी के चलने का एहसास होता है, पर कैप्टन को लगता है कि केपलर का मलबा गिर रहा है। अब वो एक्सेस टनल से आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी बीच में वो देखते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से वहां भी पानी भर गया था और उन्हें पानी के अंदर से उस टनल को क्रॉस करना पड़ता है।
अब वो एक एक करके टनल क्रॉस कर लेते हैं और पॉल आखिर में जैसे ही क्रॉस करता है तभी उसे वो क्रिएचर पानी से खींचने लगता है और वो सभी उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रिएचर पॉल को उसके सूट के अंदर से खींच कर ले जाता है, जिससे पॉल की वहीं मौत हो जाती है। अब वो मिडवे स्टेशन के कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि स्मिथ का ऑक्सीजन पॉट बुरी तरह से डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से उसे टॉक्सिक फ्यूम्स इनहेल करना पड़ेगा, जिससे उसकी तबीयत और खराब हो सकती है। अब कैप्टन और नोरा उसे यहाँ छोड़ने पर राजी नहीं होते और उसे जबरदस्ती साथ चलने पर राजी कर लेते हैं और वो स्टेशन से बाहर निकलकर रूबक स्टेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब आगे बढ़ते हुए नोरा को वही क्रिएचर उन्हें फॉलो करता दिखाई देता है, जिससे वो सभी घबरा जाते हैं और वो नोरा पर अटैक करने आता है, पर लाइट की वजह से वहां से हट जाता है और वो लोग देखते हैं कि वो क्रिएचर स्मिथ को लेकर एक गुफा में चला जाता है। अब उसके पीछे कैप्टन जाने लगता है तो नोरा उन्हें अपने सूट से एक केबल से बांध देती है। फिर वो अंदर जाकर स्मिथ को लेकर बाहर आ जाते हैं, पर वो वापस उसकी बोल्ट गन लेने अंदर की तरफ जाते हैं और तभी अंदर से वो क्रिएचर कैप्टन को घसीट कर ले जाने लगता है, जिसकी वजह से नोरा भी खींची चली जाती है और वो क्रिएचर उन्हें कुछ ऊपर ले जाकर एक प्लेटफॉर्म पर लटका देता है और फिर नोरा और कैप्टन स्मिथ और एमिली से अलग हो जाते हैं। अब नोरा देखती है कि कैप्टन इस प्लेटफॉर्म के वायर्स में फंस गए थे, तो वो उन्हें निकालने की कोशिश करने लगती है, पर तभी वो क्रिएचर नोरा की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो जैसे ही अटैक करता है तभी कैप्टन खुद को छुड़ाकर उस क्रिएचर पर हमला करते हैं, जिससे वो क्रिएचर तो भाग जाता है पर उस प्लेटफॉर्म का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। अब कैप्टन नोट करता है कि वो जिस तेजी से नीचे गिर रहे हैं तो उन दोनों का बचना नामुमकिन है, इसीलिए कैप्टन खुद के सूट को ब्लास्ट करके खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और उस ब्लास्ट के प्रेशर से नोरा के गिरने का प्रेशर खत्म हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो समंदर की सतह पर सही सलामत पहुंच चुकी होती है। अब वो कैप्टन की मौत से बहुत दुखी होती है, पर उसका भी ऑक्सीजन पॉट डैमेज हो चुका था और तभी वो चलते चलते शेफर्ड स्टेशन पहुंच जाती है। अब अंदर आकर नोरा एमिली और स्मिथ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता और वहीं उसे कैप्टन का लॉकर भी मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि कैप्टन को जरूर इन क्रिएचर्स के बारे में कुछ न कुछ पता है। फिर उसे वहां से एक ब्लास्ट गन मिलती है और एक प्रेशराइज सूट मिलता है, जिसे पहनकर वो रूबक स्टेशन की तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी उसे रास्ते में डरी हुई और सहमी हुई एमिली दिखाई देती है, जिसको वो होश में लेकर आती है। वहाँ पर स्मिथ भी था, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी। फिर वो दोनों उसे खींचकर रूबक स्टेशन तक ले आते हैं, पर तभी वहां पहुंचकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उस स्टेशन के रास्ते में उन क्रिएचर्स का नेस्ट बना हुआ था, जिसमें कई सारे क्रिएचर्स हाइबरनेशन मोड में थे। अब वो लोग वहां से दबे पांव निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी एमिली के ऑक्सीजन कम होने पर वार्निंग का अलार्म बजने लगता है, तो नोरा उसे फौरन स्मिथ को लेकर अंदर जाने को कहती है और तभी एक क्रिएचर जाग जाता है और वो नोरा पर अटैक करने लगता है और उसे पकड़ के जिंदा ही निकलने लगता है, पर नोरा खुद को संभाल लेती है और अपनी ब्लास्ट गन से उस क्रिएचर के पेट में फायर कर देती है और उसे मारने के बाद उसकी बॉडी को चीर कर बाहर निकल आती है। पर तब तक बाकी सब क्रिएचर्स भी जाग चुके होते हैं और वो उस पर अटैक करते हैं। तभी एक भयानक आवाज आती है और हम देखते हैं कि वो सब क्रिएचर्स किसी बड़े क्रिएचर से चिपके हुए थे और नोरा जैसे ही ब्लास्ट गन फायर करती है वो देखती है कि वो एक एंशिएंट क्रिएचर कैथुलू होता है और ड्रिलिंग की वजह से इन लोगों ने इसे जगा दिया था और जितने भी अर्थक्वेक्स आ रहे थे वो इसी की वजह से थे। अब डरकर नोरा फौरन स्टेशन के अंदर भागती है, जहां एमिली और स्मिथ भी पहुंच चुके थे। अब नोरा और एमिली स्मिथ को लेकर रूबक के कंट्रोल रूम में आते हैं, जहां वो देखते हैं कि कैथुलू स्टेशन पर हमला करके उसे तबाह करने लगता है। इसीलिए वो फौरन स्केप पॉड्स फैसिलिटी पहुंचते हैं, जहां नोरा देखती है कि 2 पॉड्स सही सलामत हैं, पर तीसरा पॉड खराब होता है। इसीलिए वो डिसाइड कर लेती है कि वो एमिली और स्मिथ को बचाएगी, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर वो स्मिथ और एमिली को पॉड्स में बिठाकर ऊपर की तरफ भेज देती है और तभी वो देखती है कि कैथुलू उन क्रिएचर्स को पॉड्स के पीछे भेज देता है और नोरा समझ जाती है कि ये क्रिएचर्स इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए वो यहाँ के कोर इंजन्स के लेवल को मैक्सिमम कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी जिद में आकर नोरा, कैथुलू और वो क्रिएचर्स मारे जाते हैं। अब एंड में हमें न्यूज आर्टिकल से पता चलता है कि एमिली और स्मिथ सही सलामत सरफेस पर पहुंच चुके थे और टियान इंडस्ट्री इस इंसिडेंट को सबसे छुपाती है और इसे बस एक हादसा बताती है और वो एमिली और स्मिथ को भी फोर्सफुली चुप करा देते हैं। और कंपनी का कहना है कि वो ड्रिलिंग के काम को आगे भी कंटिन्यू रखेगी, जिससे हमें पता चलता है कि टियान इंडस्ट्रीज को इन क्रिएचर्स के बारे में पता है और वो इसे और एक्सप्लोर करने वाली है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज, आप लोग को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।